हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज जेईई मेंस फिजिक्स पेपर डिस्कशन में 5 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट पेपर आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में एकदम बेहतरीन तरीके से जो है हेल्प कर सके हमारे सारे वीडियोज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड डायमेंशन ऑफ स्क्वायर रूट जीएच डिवाइडेड बाय सी की पावर 5। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैच सी। ओके, तो चलिए समझते हैं भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले भी कई बार पूछा गया है। जीएच सी का जो कॉम्बिनेशन है भाई, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा वो जो है पूछने का तरीका अपना चेंज कर देता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जी का डायमेंशन बोले तो आपके पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एच बोले तो प्लांक कांस्टेंट, सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पे इंडिकेट करता है। बताया नहीं है तो आपको ये पहले से समझ आना चाहिए भाई। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास किसका डायमेंशन आ जाएगा, जी का आ जाएगा। ठीक है, तो जी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास फोर्स का डायमेंशन होता है ml टी की पावर -2 इंटू आपके पास आर ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर, नीचे आपके पास मास का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दो मास है, एक मास बल्ले बल्ले। ठीक है, तो m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, एच का डायमेंशन जो होता है ना भाई, एच का डायमेंशन निकालने का सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अगर आपको इसका यूनिट याद है, जूल इंटू सेकेंड होता है, और जूल जो है एनर्जी का यूनिट है ml स्क्वायर टी की पावर -2 और टाइम आपके पास टी। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ml स्क्वायर टी की पावर -1। ओके, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। एडवांस में एक चीज और आपको बता देता हूँ, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन की क्या होता है, बराबर होता है भाई। क्लियर है, एक बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नीट जैसे एग्जामों में थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इसका तो क्या हो जाएगा, एल टी की पावर -1। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे सारी सब्स्टिट्यूट करिए और देखिए हमारे पास डायमेंशन क्या निकल के आता है। सी का डायमेंशन m इनवर्स l की पावर 3 t की पावर -2। ठीक है, और h का डायमेंशन आपके पास दिया हुआ है m l स्क्वायर t की पावर -1। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, c बोले तो l की पावर 5 t की पावर -5। ठीक है, तो ये चीज निकल के आ जाएगी। समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऊपर कितना बन रहा है, l की पावर यहाँ पे 5 बन रहा है भाई, ऊपर भी। ठीक है, तो नीचे कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, और m ये भी बल्ले बल्ले, तो बचेगा क्या आपके पास, t की पावर -2 और t की पावर -1 और नीचे बैठा है t की पावर -5। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, t की पावर -3 + 5। ठीक है, तो बाहर निकल आएगा जस्ट t। आया समझ, तो डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t की पावर 1, मतलब टाइम का डायमेंशन निकल के आया भाई। ठीक है, तो इसका जो आंसर जाएगा दैट इज आपके पास सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज एज शोन इन द फिगर बताया है बिलो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड पे आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैच सी, और हमें जो क्वेश्चन मिला था उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही समझ आया था, तो वही डाटा हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, पुट कर दिया है भाई, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको आंसर देने वाले हैं। ओके, तो चलिए भाई समझ लेते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यार, v वर्सेस t ग्राफ दे रखा है, आपको 10 सेकंड अगर टाइम दे रखा है तो इस हिसाब से आपके पास यहाँ पे एक्सीलरेशन जो हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखो ये 0 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर आपके पास 20 सेकंड, फिर आपके पास 30 सेकंड, इसके बाद 40 सेकंड, मतलब 10 का डिफरेंस यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या बताना है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन होता है क्या भाई, एक्सीलरेशन इज नथिंग बट दिस इज dv/dt, मतलब आपको स्लोप देख लेना है। v वर्सेस t ग्राफ का क्या देखना है, स्लोप। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो इसका स्लोप क्या आएगा भाई, इस ट्रायंगल में दिख रहा है ना, इस लाइन पे जो आपका स्लोप है, हमारे पास एक्सीलरेशन जो आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा यहाँ पे, u0 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपका, u0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा भाई। समझ गए कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, हमारे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 8 Hg ड्रॉप coalesces to form a new drop. Ratio of the final surface energy of the single drop to total surface energy of 8 drops is. Okay, ऑप्शन आपको दे रखा है जस्ट टू कैन सी। समझ लेते भाई, सिंपल सा है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास मरकरी की कितनी ड्रॉप्स है, 8 ड्रॉप्स है भाई। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी ड्रॉप्स है, हर एक की रेडियस वगैरह आप कंसीडर कर सकते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसी आपके पास 8 ड्रॉप्स है, इनकी रेडियस हर एक की आर मान लीजिए। ठीक है, ये फॉर्म करेंगी कोलेसिस होकर बड़ी ड्रॉप, जिसकी रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपको मालूम होती है, वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे इक्वल होगा। ठीक है, तो 8 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम होगा 8 × 4/3 पाई आर,
दैट इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, 4/3 पाई आपके पास अवेलेबल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस के बीच का जो रिलेशन आ जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये पावर जो है इधर ट्रांसफर होगी। तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो 2 इंटू स्मॉल आर की होल पावर 3 हो जाएगा। इधर से पावर ट्रांसफर होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में आपको बता देता हूँ, 2r की होल पावर 3 की पावर 1/3, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2r आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे क्या निकालना, सरफेस एनर्जी का रेशियो पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास सरफेस एनर्जी सबसे पहले स्मॉल ड्रॉप के लिए निकालिए। आया समझ में, U फॉर स्मॉल ड्रॉप, मैं इसको UN लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर है, आया समझ में, ये हो जाएगा। और U2 जो है मैं बिग ड्रॉप के लिए लिख रहा हूं, तो S मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, U2 डिवाइडेड बाई U1 करेंगे। ठीक है, तो U2 की वैल्यू S मल्टीप्लाई 4 पाई R स्क्वायर, और U1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, S मल्टीप्लाई 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, मल्टीप्लाई 8 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 8 ड्रॉप्स है, S ने S तुम्हारा 4 पाई कैंसिल, और कैपिटल R की वैल्यू 2r के टर्म्स में लिख देंगे, तुम्हारे पास 2r डिवाइडेड बाई r का पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/8, r ने r को मार दिया, तो ऊपर बचेगा 4 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन दी सर्किट बिलो फाइंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट आपसे पूछा है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी गाइस। ओके, अब यहाँ से हमसे स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर को कितना वोल्टेज आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है इन केस ऑफ डीसी सप्लाई। ठीक है, चलिए भाई समझ लेते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये मालूम होना चाहिए कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है इन केस ऑफ डीसी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 4 ओम के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, वो 0 होगा। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में इस ब्रांच को ओपन सर्किट कंसीडर कर लीजिए, तो हमारे पास जो नया सर्किट बनेगा कुछ इस तरह बन जाएगा। भाई मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 ओम, और ये आपके पास 2 ओम, और ये आपके पास 2 वोल्ट। ध्यान से देखिए, ये बीच वाला सर्किट जो है आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर से लगा हुआ है, तो करंट जो है यहाँ से निकलेगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो 2 ओम और 6 ओम किस में आ जाएंगे आपके पास, सीरीज में। तो इस केस में हमारे पास जो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट इज आपके पास 8 ओम। ठीक है, और हमारे पास करंट टोटल कितना निकलेगा आपके पास, 2 डिवाइडेड बाई 8 बोले तो 1/4 एम्पीयर। ठीक है, जैसे ही हमारे पास करंट आ जाता है, ध्यान से देखिए पूरा मामला सीरीज में है, तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज निकालूं तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू I 1/4 इंटू ओम बोले तो 6, तो आपके पास कितना आएगा 3/2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो 3/2 बोले तो 1.5 वोल्ट, तो आपका 6 ओम रेजिस्टेंस खा गया। टोटल कितना है आपके पास 2 वोल्ट, तो बचा हुआ कहाँ चला जाएगा आपके पास, इसमें चला जाएगा 0.5 वोल्ट। ध्यान से देखिए 2 ओम रजिस्टर और ये आपके पास कैपेसिटर किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो उस हिसाब से इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0.5 वोल्ट ही रहेगा। तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, दैट वुड बी 0.5 वोल्ट। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन का सलूशन समझ आ गया हो। So, यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दैट इज अ पार्टिकल ऑफ मास m दे रखा है, मूव्स फ्रॉम हाइट टू अबव अर्थ सरफेस टू द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताना है। r जो आपका रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैन सी गाइस। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं भाई, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बना लीजिए भाई, यहाँ पे साइड में आपको डायग्राम बना देता बेटा। ये आपके पास अर्थ है, ठीक है, इसका सेंटर, और अर्थ से जो रेडियस और अर्थ की रेडियस यहाँ पे r ले लीजिए। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे बैठा है, मास उसका m दे रखा है। ठीक है, अर्थ की सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे बोला हुआ है उसने, 2r डिस्टेंस पे। आया समझ में, तो हमें जो डिस्टेंस मेजर करनी होती है ना, दैट इज फ्रॉम कहां से, अर्थ के सेंटर से। ठीक है, तो हमारे पास ये r और जुड़ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3r हो जाएगी। बात समझ आ रही, इसको आप स्मॉल r बोल दीजिए। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ से कहाँ पे लाना है, अर्थ की सरफेस पे लाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो जाएगी, एंड दिस इज योर फाइनल कंडीशन। तो हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, दैट वुड बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस का G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आपका R। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास इनिशियल होगी दैट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आपके पास 3r, ठीक है। और यू फाइनल कितना हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और डिवाइडेड बाई जब सरफेस पे आ जाओगे तो आपके पास r हो जाएगा, ठीक है। सो डेल्टा यू इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, फाइनल आपके पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई r, माइनस और एक माइनस और आ जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आपके पास 3r। एलसीएम वगैरह करिए तो आपके पास माइनस के यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 1, तो माइनस का 2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 3r आया समझ में। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट मास m मूव करता है 2r से कहाँ पे आपके पास अर्थ की सरफेस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा दैट इज आपके पास फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन का सलूशन समझ आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है भाई दैट इज मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है भाई, ठीक है। टेस्ला में इज पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ कॉइल ऑफ रेडियस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल आपको दे रखा है r इक्वल टू 10 ओम, फाइंड करंट थ्रू द कॉइल at इक्वल टू 3 सेकंड में बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं भैया करंट के, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बच्चों से देख लेते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमारा टास्क क्या है, टू फाइंड द करंट, है ना, इन द कॉइल एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब टाइम दे रखा है, रेजिस्टेंस भी दे रखा है कॉइल को, उसकी रेडियस वगैरह भी दे रखा है, ठीक है। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मतलब टाइम का फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगी तो जस्ट बी ए हो जाएगा, ठीक है। इसका चेंज लेंगे तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा E इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, आया समझ। फाइव को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे डी बाई डी टी बी इंटू ए, आया समझ। फाइव को हम क्या लिख सकते हैं बी, आया समझ। फाइव को हम लिख सकते हैं बी इंटू ए बाहर आ जाएगा तो माइनस ए और ये हो जाएगा डीबी डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे नहीं दिया है, सिंगल मान लेंगे, ये कुछ भी नहीं बोला है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका सिंगल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना है तो भैया इस माइनस माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए, और हमारे पास जो करंट होता है दैट इज E डिवाइडेड बाई आर, मॉड ऑफ E डिवाइडेड बाई आर। ए बोले तो पाई आर स्क्वायर, कॉइल दे रखा है सर्कुलर टाइप को, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, ये कैपिटल आर जो है भाई आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे डीबी बाई डी टी, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4t और प्लस आपका आ जाएगा 2, आया समझ में। ये चीज यहाँ पे हो जाएगी, टाइम की वैल्यू कितना दे रखा है 3 सेकंड, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 3 4 जा 12 प्लस 2 40, ठीक है। तो हमारे पास पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है आपको कितना 10 ओम, आया समझ में। टाइम की वैल्यू जैसे हम रखेंगे 3 तो 4 3 जा 12 प्लस 2 14, आया समझ में। ये हो गया हमारे पास। आर की वैल्यू आप रखना है 20 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर बदलेंगे तो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। ये मीटर में आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर लीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 400, आया समझ, 10 टू पावर माइनस 4, तो आपके पास आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वैल्यू को जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर जो आ रहा है पाई के टर्म्स में ही आ रहा है, ठीक है। अब तो तुम्हारे मजे मजे हो गए भाई। यहाँ से हमारे पास करंट कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए भाई, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 7 जा और ये 5 जा। तो यहाँ से हमारे पास करंट इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिए 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई आपके पास पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या सब्स्टिट्यूट कर देना, सीधा सीधा 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 2, ठीक है। तो हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 28 डिवाइडेड बाई आपका 5 और इंटू पाई 10 टू पावर माइनस का 2, क्योंकि ऑर्डर भी आपका 10 टू पावर माइनस 2 ही आ रहा है, तो उसको नहीं हटाना है भाई, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 5 जा, ठीक है, 25, और आपके पास यहाँ पे 3 बचेगा तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। तो आंसर आएगा 5.6 पाई और मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 2 है, ठीक है। यही हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दैट इज आपके पास 4th इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट गिवन इन ऑप्शन कैन रीच मैक्सिमम हाइट इन सिचुएशन शोन इन फिगर बिलो बताया है, गिवन दैट देयर इज नो स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं जस्ट टू कैंस। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सिंपल सा जो है एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। मान लीजिए h हाइट तक जो है ऑब्जेक्ट आपका जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इसके पास ट्रांसलेशन प्लस आपके पास रोटेशन एनर्जी होगा। आफ्टर दैट जब ये हाइट h तक जाएगा
तो मैक्सिमम हाइट तक, उस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैं स्टार्टिंग में रोटेशन प्लस आपके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बोलते हो ट्रांसलेशन की। ठीक है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन की टोटल एनर्जी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा बट वो जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है जीरो हो जाएगी फाइनली, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होगा पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mg। ठीक है, m ने m को मार दिया दोनों साइड से, तो हमारे पास h की जो वैल्यू आएगी दैट इज v नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g और इनटू 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब ये के स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर ही डिसाइड करेगा कि भाई किसके लिए जो है हाइट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये जो के स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज आपको क्लास में बताया जाता है भाई। ये जैसे सॉलिड सिलेंडर की बात करते हैं, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क इन दोनों के लिए कितना होता है, 1/2। क्लियर है, सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5। ठीक है, रिंग के लिए होता है इसकी वैल्यू आपका 1। ठीक है, तो जैसे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज आ रही है, आया समझ, तो इन दोनों के लिए मामला सेम होगा। तो आप चाहें तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि हमें पता है कि भाई चार में से कोई एक ही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए हाइट क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। ठीक है, तो अब तो सॉलिड स्फीयर हो सकता है तो रिंग हो सकता है। अगर सॉलिड स्फीयर के लिए आप ये बात करते हैं तो यहाँ पे 2/5 रखेंगे, तो 1 प्लस 2/5। ठीक है, एलसीएम करोगे तो 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, तो फॉर सॉलिड स्फीयर कितना आ जाएगा आपके पास, v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7/5। ठीक है, और साथ में अगर रिंग के लिए निकालते तो रिंग के लिए कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 × v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 2g आया समझ में, तो ये चीज आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको कंपेयर करिए, तो हमारे पास ये अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट आपके पास 4 समथिंग आएगा, और ये आ रहा है डायरेक्ट 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब रिंग के लिए जो है सबसे ज्यादा हाइट होगा, दैट इज आपके पास 4th इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, सो आई होप आपको सोल्यूशन बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। बाकी आप इनको भी कंपेयर करेंगे तो वैल्यू कम आएगी भाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन आइडियल गैस अंडरगोस प्रोसेस हुज इक्वेशन इज Pt की पावर 3 दे रखा है इक्वल टू कांस्टेंट, व्हाट वुड बी पॉलीट्रोपिक कांस्टेंट फॉर दिस। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैंसिल। ओके, तो चलिए भाई समझते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें दे रखा है Pt की पावर 3 इक्वल टू आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जो होती है ना, वो क्या लिखते हैं, Pv की पावर x इक्वल टू आपका कांस्टेंट होता है, तो इस फॉर्मेट में आपको इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, Pv इक्वल टू होता है आपके पास nRT। ठीक है, तो nR तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो हम t की जगह क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे p इंटू Pv की पावर 3 इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p की पावर 1 मल्टीप्लाई p की पावर 3 इंटू v की पावर 3 इक्वल टू आपका कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, p की पावर 4 इंटू v की पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर इधर ट्रांसफर करेंगे ना, तो p इंटू v की पावर 3/4 इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट c डैश वगैरह जो भी है आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3/4 आया समझ में, ये वाला फॉर्मेट अब ऐसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 3/4, दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है सर्जन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑन व्हिच इट फॉल्स। ठीक है, तो सही बात है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, रीजन में बोला है रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स इज 0। ठीक है, तो ये तो फोटॉन्स की प्रॉपर्टी हो गई भाई। ठीक है, बट यहाँ पे कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह तो कुछ लग नहीं रहा है भाई। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है भाई, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखें तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जाना चाहिए, सेकंड जाना चाहिए, बोथ ए और आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड, आपको दे रखा है 0.8 into c इन अ मीडियम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीडियम आपसे पूछा गया है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट बताया हुआ है। ओके, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी। अब क्वेश्चन देख के लग रहा है स्पीड जो दे रखा है ना, ऐसा लगता है ये रिलेटिविस्टिक केस जो है बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक केस में हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखी जाती है दैट इज h√1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m नॉट इंटू v। ठीक, सो दिस इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन केस ऑफ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप इससे सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यदि हम यहाँ पे v की वैल्यू 0.8 इंटू सी रखते हैं, है ना, तो अगर इसको सॉल्व करते तो आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करेगा। ठीक है, एग्जैक्ट, तो हमें क्या करना है, आपको वही वाला जो आपके पास फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई mv,
ठीक है, इसी को आपको यहाँ पे यूटिलाइज करना है, उसी की हेल्प से आप यहाँ पे आंसर मैच करा पाओगे। ठीक है, एच की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 34 रखिए, और साथ में एम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 31 kg, और एम की वैल्यू आपको यहाँ पे 0.8 और सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 8। आया समझ में? इसको सॉल्व करिए, उसके बाद आपके पास आंसर 110% आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसको किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच करेगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि जेई में जो आपका आंसर कंसीडर किया जा रहा है वो इसी फार्मूले की जो जेई की अप्रोच है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको इस अप्रोच को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि कई टीचर इसको पढ़ाते हैं, बताते हैं, है ना, और क्वेश्चन में देख के भी लग रहा है कि रिलेटिविस्टिक जो है फार्मूला में यहाँ पे लगाएंगे, बट यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, आंसर आपका इसी से मैच करने वाला है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज बाय 20% देन न्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ इज अल्फा लैम्डा नॉट दे रखा है, वेयर लैम्डा नॉट इज इनिशियल वेवलेंथ आपको पता है, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैच सी। ओके, तो चलिए समझ लेते हैं बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई एम वी। ठीक है, ये फार्मूला होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास 1 बाई वी। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इक्वल टू आपके पास v2 डिवाइडेड बाय v1। ठीक है, क्योंकि v के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा लैम्डा नॉट इक्वल टू आपके पास v2 डिवाइडेड बाय आपका v, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं v1 की वैल्यू v। ठीक है, अब उसने बोला है जो v2 है दैट इज v माइनस 20% इसका डिक्रीज कर देना है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 एज v माइनस 20% ऑफ v। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4v डिवाइडेड बाय आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट करिए, लैम्डा नोट गेट कैंसिल आउट, 1 बाई अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, v भी वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज आपके पास थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके,